क्या क्या चीजें। बीजगणित बेसिकली अलजेब्रा मतलब वेरिएबल्स की कहानी है। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसका इतिहास कैसे बना, नहीं, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ एसएससी निकालने से, एसएससी में आयु सवाल करने से, तो मैं बहुत ज्यादा इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं सीधी बात करूंगा कि बेसिक कुछ फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे से जो हर बच्चे को पता होने चाहिए, और फिर वो जो आज की क्लास में हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले आज की क्लास में जिनकी जरूरत पड़ सकती है मैं उनको पहले लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको कि ए प्लस बी का स्क्वायर, कोरिया का बच्चा भी जानता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। ठीक है, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। लगभग ये मैं मैक्सिमम क्लासेस में ही फॉर्मूले लिखूंगा, जिस दिन फॉर्मूला बेस्ड क्लास पढ़ाऊंगा उस दिन भी ये लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो जरूरी बात है, इन तीन फॉर्मूले के अलावा जो और हमें जरूरत पड़ेगी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इतना आपने लिख लिया। ठीक है, सिर्फ ए और बी पे बात कर रहे हैं, सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी वहां सी को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने इसके बाद लिखा कि भाई ए की क्यूब या ए प्लस बी की क्यूब किसके बराबर होगा, तो आपने कहा ये बराबर होगा ए की क्यूब और प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। आज सबसे ज्यादा जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा जिस फॉर्मूले पे सवाल आते हैं वो मैं आपको बताता हूं क्या है और किस तरीके से लगाया जाता है। जब मैं यहां से ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की वैल्यू निकालूंगा तो वो ए की क्यूब बी की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी की होल क्यूब और माइनस 3ab और ए प्लस बी। ये सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से ए प्लस बी का पावर एक कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। इस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो आजकल पेपर में सवाल आ रहे हैं सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले पे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर मैं इसी को खोल दूं तो हमें ये वाला फॉर्मूला सबको पता होता है, हर चिंदी बच्चे को ये फॉर्मूला पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये सबको पता होता है, बट जरूरत इसकी कम है। जो सबको पता है उसकी जरूरत कम है। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए, मैंने इतना कुछ लिखा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। दूसरा मैं ए माइनस बी वाला यहां लिख रहा हूं, लास्ट फॉर्मूला होगा आज की क्लास का। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, बट आज की क्लास में इससे ऊपर जरूरत पड़ेगी नहीं, तो मैंने वही लिखे जिनकी जरूरत आज की क्लास में, क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाना चाहता हूं ताकि एक भी चीज छूटे ना। तो अगर मैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की बात यहां पर भी करूं तो अब डायरेक्ट लिखूंगा कुछ कि भाई ए माइनस बी आप कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा ए की स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। हमें कम अभी तक डिजिटल बोर्ड चलाना नहीं आया। ठीक है, लेकिन लोगों को जो फॉर्मूला याद होता है उन्हें ये याद होता है, इसलिए वो सवाल करने में कुछ एक सेकंड ज्यादा खा जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको कम से कम समय खाना है। इतनी सी बात लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आज के हम उस टाइप पे बढ़ेंगे जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हो, कि कुछ कमाल की और खूबसूरत बातें आप देख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, क्लियर बात यहां तक पर मैं आए जिनको मेरा तरीका बनाएगा बहुत ही आसान और लल्लू। ठीक है, अच्छा मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि x प्लस वाई बराबर 5 है, फाइंड x एंड y, बहुत ध्यान से समझना, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है? तो कुछ ये सोचेंगे शायद बता सकता हूं, कुछ कहेंगे नहीं बता सकता। तो मैं ये बात और पक्की हो जाए कि आप नहीं बता सकते, मैं आपसे पूछ लेता हूं या दूसरी तरीके से बता देता हूं। मैं पता क्या पूछने लग रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये पूछने लग रहा हूं कि भाई एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 5, लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पे बिंदु बताओ। तो बच्चा चकरा रहा है, कह रहा है एक लाइन पे आप बिंदु पूछ रहे हो, बहुत सारे बिंदु होंगे। सेम जवाब आपका यहां भी था कि जब मैं एक्स वाई पूछ रहा था तब भी आप कह रहे थे कि बहुत सारे एक्स वाई होंगे, होंगे नहीं होंगे, मैं एक्स को 3 ले लूं वाई को 2 ले लूं, इसका मतलब मैं नहीं बता सकता, एक्स वाई का मैं एग्जैक्ट मान नहीं बता सकता। जैसे मैं एक रेखा के ऊपर बिंदु नहीं बता सकता, वैसे ही मैं यहां पे एक्स और वाई का मान नहीं बता सकता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू पॉसिबल है। फिर आप बोलेंगे कि अगर एक और लाइन आप दे देते और फिर आप हमसे कहते कि बिंदु बताओ, तो शायद हम बता पाते। आप हमें कहते थे एक्स माइनस वाई बराबर 3 है और फिर आप कहते कि एक बिंदु बताओ, तो हम सब मिलकर कहते थे कि वो रही बिंदु। जब मैं पूछता कि इन दो लाइनों पे एक बिंदु बताओ, तो आप कहते हैं हाँ इन दो लाइनों पे एक बिंदु है, इन दो लाइनों पे एक ही तो बिंदु है जहां पे कट कर रही है। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर मुझे पर्टिकुलर एक बिंदु चाहिए, मुझे पर्टिकुलर एक्स वाई का मान चाहिए, तो दो रेखाओं का होना जरूरी है। सेम उसी तरीके से अगर मुझे एक्स और वाई दो वेरिएबल का मान चाहिए, तो मुझे दो इक्वेशन का होना जरूरी है, जब तक मैं नहीं बता सकता। अब यहाँ पे एक्स और वाई में कुछ भी नहीं मान सकता, यहाँ एक्स और वाई फिक्स है, एक बार जोड़ूंगा तो एक्स 4 आ जाएगा और घटाऊंगा तो वाई 1 आ जाएगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, 4 और 1 5, 4 माइनस 1। यहां से हमें क्या बात समझ में आई, यहां से हमें ये बात समझ में आई बेटा, यही मेन बात है जो यहां पे समझनी है। बाकी तो फिर सवाल हर कोई कर ही लेता है, लेकिन वैल्यू कब पुट करनी है, कैसे पुट करनी है, कैसे सटीक पुट करनी है कि हम सवाल के सही उत्तर तक कम से कम समय में पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत मायने रखता है। सवाल का उत्तर निकालना मायने नहीं रखता, टाइम फ्रेम में कोई काम करना मायने रखता है। अगर आपने शादी भी 45 साल की उम्र में जाके की तो कोई मतलब नहीं है, उसका भी एक टाइम स्लॉट है कि इसी पीरियड में आपको शादी करनी। हर चीज टाइम बाउंड में होगी तभी उसका महत्व है, नहीं तो टाइम बाउंड के बाद अगर कोई कहे 50 ओवर के बाद में एक छक्का लगा दे तो कोई महत्व नहीं है, जबकि जरूरत 50 ओवर तक थी एक छक्का लगाने की। समय के बाद काम का महत्व खत्म हो जाता है या नहीं? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर फिर भी आप कहोगे कि आप ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन एसएससी में तो सवाल फिर भी पूछ लिया जाता है, सिर्फ एक इक्वेशन देके एक लाइन देकर भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो मैं कहूंगा वो कैसे पूछ लिया जाता है, तो बच्चा कहेगा या मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि अगर वो इस एक बात पर सवाल पूछना चाहता है तो वो इस तरीके का ही सवाल पूछ सकता है, इसके अलावा कोई और सवाल पूछने की उसकी हिम्मत नहीं है। इसका मतलब जो भी सवाल इस पे पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा जिसमें x प्लस वाई डायरेक्ट पुट हो सकता है, यानी यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर 25 उत्तर निकाल दूंगा, यहाँ पे भी 25 उत्तर आ जाएगा। तो हमने ये पाया, हम समझ गए कि अगर एक इक्वेशन देके कोई इस तरीके के सवाल पूछ रहा है तो ये बात तो तय है कि एक इक्वेशन से x और y नहीं निकल सकता है, फिर भी वो सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब सवाल का उत्तर वास्तव में x और y पे डिपेंड नहीं कर रहा, सवाल का उत्तर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x प्लस वाई कितना है। ये बात मेरे दिमाग में कहां से आई थी वो भी मैं भी बताऊंगा। तो फिर जब इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों का सम 5 होना चाहिए, तो मैं y को अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं, मैं अपने सवाल को आसान बनाने के लिए y को 0 कर सकता हूं, x को 5, तो भी सवाल का उत्तर 25 आएगा, तो भी सवाल का उत्तर 25 आएगा। मतलब मैं एक वेरिएबल को अपने हिसाब से 0 कर सकता हूं, मैं चाहूं तो एक वेरिएबल को मैं अपने हिसाब से 1 कर सकता हूं, जैसी मेरी सहूलियत है, जो मेरी चीजों को आसान बना दे वो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा मैंने जिन लोगों को ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही है तो जरूरत भी नहीं है, मैं एक सिंपल सा नोट बताऊंगा और उस नोट से हर सवाल आपके कदमों में होगा, हर सवाल का उत्तर आपके सामने खड़ा होगा, बाबूजी ये लो। तो अभी तो मैं समझा रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, मैंने कैसे सोचा, ताकि लोगों को लगता है कि ये बात सही है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हर सवाल में फिट होगी या नहीं होगी, बहुत बच्चों का डाउट रहेगा, तो ये डाउट मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सही लग रहा हूं मैं, बढ़िया लग रहा हूं दोस्तों, आप जो इतना प्यार देते हैं उन सबके लिए। ठीक है, तो देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये मैंने कैसे सोचा। मैंने सोचा कि जब राधा और श्याम का घर 5 किलोमीटर हुआ करता था और श्याम और राधा एक दूसरे से मिलते थे,
तो इन दोनों के मिलने का टाइम इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि दोनों की अलग अलग स्पीड क्या है। अगर इसकी स्पीड 3 है और इसकी 2, तो हम कहते थे कि 1 घंटे में मिलेंगे, क्योंकि दोनों की 5 है, 1 घंटे में 5 चलेंगे। अगर इसकी 4 है और इसकी 1 है तो भी 1 घंटे में मिलेंगे। अगर राधा की कुछ नहीं है तो भी 1 घंटे में मिलेंगे, श्याम की 5 है। तो यहां से बात मेरे दिमाग में आई थी कि जब किसी सवाल का उत्तर उनकी स्पीड के सम पे डिपेंड कर रहा है तो हम किसी को भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लें, सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस राधा और श्याम के कॉन्सेप्ट ने मुझे मजबूर किया कि मैं अलजेब्रा में भी ऐसा सोचूं, और जब मैंने ऐसा सोचा तो मैंने बड़े बड़े सवालों को ढेर कर दिया, खत्म कर दिया। ये भी एक बेसिक है। कुछ लोग कहेंगे बेसिक से बताओ, आप शायद बेसिक को ये समझते हो कि अगर कोई टीचर किसी सवाल को 4, 5, 10, 20 लाइन खराब करने के बाद एक पेज का कर देता है तो उसको वो बेसिक कहता है। सवाल के सॉल्यूशन की लेंथ को बढ़ाकर 5 है तो आप मुझे एक्स वाई का मान बता सकते हो या नहीं? इसका मतलब आपने एक चीज तो बहुत ध्यान से यहां पे नोट की कि अगर हमें 2 वेरिएबल का मान चाहिए तो 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी। मैं ये कह सकता हूं कुछ पॉइंट, अब मैं कंक्लूड करके यहां पे लिखना चाहूंगा, कुछ मैं कंक्लूजन यहां पे लिखना चाहूंगा। अगर 2 वेरिएबल का मान, 2 वेरिएबल का एग्जैक्ट मान चाहिए, 2 वेरिएबल का एग्जैक्ट मान चाहिए, एग्जैक्ट मान चाहिए, तो 2 वेरिएबल का अगर एग्जैक्ट मान चाहिए तो 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगे, 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगे। ये बात समझ गए? इतनी सी बात समझ गए? अब मैं इसी चीज को फिर घुमा के लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक ऐसा नोट लिखाना है जो आप हर सवाल कर पाएं। यानी कि जितनी इक्वेशन है, जितनी इक्वेशन है, आप ये भी समझ गए कि जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल का मान ही फिक्स निकाला जा सकता है, उतने वेरिएबल का मान ही फिक्स निकाला जा सकता है, फिक्स निकाला जा सकता है या किया जा सकता है। जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल का मान ही निकाला जा सकता है। इतनी सी बात आप समझ के जो मैंने पीछे मैथमेटिकली टर्म में लिखाई, अब वही यहां पे मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में लिख दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है, इतना आप समझ के 2 इक्वेशन तो 2 के मान निकाल पाऊंगा। अब बात हम एसएससी की करते हैं कि एसएससी में तो एक इक्वेशन दे देता है, 3-3 वेरिएबल दे देता है, तब हम क्या करें? तब हम क्या करें बताइए? क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इस बात को एक बार नोट कर लीजिए, ये सिर्फ अभी तक मैं बेसिक बातें बता रहा हूं जो जानना जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आप क्या लिख रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूं कि आपको सब सही सुनाई दे रहा है या नहीं। मैं अब क्या लिख रहा हूं कि इफ number of equations are less than number of variables। वेरिएबल समझते हैं आप? कुछ लोग शायद नहीं समझते होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यही होते हैं, एबीसी वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं, एलिमेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यदि इक्वेशन कम है वेरिएबल से तब हमें क्या करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे व्हेन, ऐसे व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की संख्या आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, यदि वेरिएबल जो है इक्वेशन की संख्या से ज्यादा है, देन ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, देन ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैन बी पुट एनीथिंग, कैन बी पुट एनीथिंग। देखिए हर बात का लॉजिक पता होगा तो ही सटीक जा पाएंगे, वरना जिस तरीके से आज ऐसे क्वेश्चंस में कई बार घुमा देता है आप भी घूम जाएंगे। तो एग्जैक्ट बात पता होनी चाहिए कि जब वेरिएबल्स की संख्या, जो वेरिएबल्स हैं, जो अचर हैं हमारे एबीसीडी एक्स वाई जेड, अगर उनकी संख्या जितनी इक्वेशन दे रखी है उससे कहीं ज्यादा है तो ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैन बी पुट एनीथिंग। तो हम उनकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनकी जगह क्या क्या, 0, 1, -1, 2 ईटीसी, और रखेंगे क्या, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान बने, टू मेक कैलकुलेशन इजियर। देखिए बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, कमाल की बात है। 100 मेल इसी रिगार्डिंग आते हैं रोज कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, जब आप लाइव आते हो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, हमें वीडियो बाद में देखनी पड़ती है। तो इसके लिए जब हमने पता किया तो पता चला कि एक घंटा का बटन होता है जो